रामभज भक्तों, आज मेरी चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 100 दिन और आज कार्तिक स्नान का है 6ठा दिन। और आज मैं आपको होई माता की कथा सुनाऊंगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और 1 बेटी थी। जब 7 बहुएं मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि यदि कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। अतः छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चे होते होई सप्तमी के दिन मर जाते। एक दिन उसने पंडितों से बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरे बच्चे होते हैं और होई सप्तमी के दिन मर जाते हैं, तो क्या बात है? तब पंडित बोले कि सूरभि गाय की सेवा किया करो। सूरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़ा देगी, तब तेरे बच्चे जिएंगे। अब वह बहुत सुबह उठकर सूरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन है जो मेरी इतनी सेवा करता है? मेरी बहुएं तो सारे दिन लड़ाई करती रहती हैं, आज देखना चाहिए कि कौन मेरा सारा काम करके जाता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू घर का सारा काम करके जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज़ मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उन्हें वो डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैं तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। गौ माता उसकी बात को सुनकर बोली कि मेरे साथ जो है ना, उससे जूं निकलवा लो। इस प्रकार साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने तो मेरी बहुत भलाई करी है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तो बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली कि वचन सो वचन, वचन उक्को तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोले, मेरी कोख तो आपके पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमण करियो, 7 ओही माता, 7 मांडियो, 7 कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ तो 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। बहुत धन हो रहा है। उसने 7 ओही मांडी, कोई दीवार के, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमण करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सदरोई रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि जाकर देख के आओ, आज वह रोई क्यों नहीं? बेटे ने जो कुछ जाकर देखा उसे सुनाता हुआ बोला कि चाची तो वही मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। फिर देवरानी जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे तो वह तो कोख छुड़ा लाई। और सब बोले कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोले कि मैंने तो कोख बंधा ही नहीं, लेकिन स्याऊ माता के बच्चे बनने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली तूने, ऐसे ही सबकी खोलना। कहते सुनते उकारा वर्ते सारे परिवार के खोलना। और इसके बाद विनायक जी की कहानी जरूर कहनी चाहिए।